भारतीय जनता पार्टी ये महज एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भर नहीं है, ये एक विचार है, ये एक सोच है। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ हद तक पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है और सदस्यों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी है। भाजपा खुद इस बात का दावा करती है कि उसके पास 180 मिलियन यानी 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। आप गूगल पर विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लिखिए, ज़्यादातर रिजल्ट्स में आपके पहले नंबर पर बीजेपी का ही नाम देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि करना या कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन 1984 में मात्र 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज है, यानी पार्टी का आधार बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं अतुल एहसास आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। तो साहब, बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी को संभालने के लिए पदाधिकारी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व संभालते हैं। हर राज्य में अध्यक्ष पद से लेकर कार्यकारिणी सदस्य पार्टी को संचालित करते हैं और इन सब का एक बॉस होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये सारी बात इसलिए क्योंकि इसी साल भाजपा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है। लुका छुपी चल रही है। चुनाव के बारे में हर बार अटकलें लग रही है कि अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा मतलब किसके लिए होगा, या कौन ऐसा नाम होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। वर्तमान में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2019 में पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह थे, लेकिन शाह को गृह मंत्री बनाए जाने के बाद नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जनवरी 2020 में वे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका था। इसके बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया, चूंकि वे केंद्र सरकार में मंत्री भी है। और ऐसे भी माना जा रहा है कि भाजपा एक व्यक्ति एक पद वाली नीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी के लिए नया अध्यक्ष चुनेगी। ऐसा माना जाता है, एक पद और एक व्यक्ति, या एक व्यक्ति एक पद। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी शुरू हो सकता है जब 37 राज्यों में से कम 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो चुका हो। सोमवार तक 16 राज्यों के नए अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं और आज 3 और प्रदेशों को भाजपा अध्यक्ष मिल जाएंगे। और ऐसा होते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। भाजपा अपने हर निर्णय से कई लक्ष्य साधती है साहब। राज्यों में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी ने जातीय संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की है। जातियों को नहीं साधेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ये तो जरूरी है साहब। खैर, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 1-2 राज्यों में विरोध के स्वर जरूर उठे, लेकिन पार्टी को उससे कोई ज़्यादा नुकसान होगा इसकी संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा यहाँ आपको ये भी बता दें कि करीब सभी राज्यों में अध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन ही भरा गया है और सभी जगह निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ये भी पार्टी का एक जबरदस्त डिसिप्लिन है सर। इसे आप भाजपा की अपनी कार्यप्रणाली या शैली कह सकते हैं और देश के सभी राजनीतिक दल भी इसी तरह से अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुनते हैं। इसमें कोई नई बात भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, और वो है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आखिर देश दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की कमान किसी काम चलाऊ नेता के हाथ में तो सौंप नहीं सकते साहब। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह समय बड़ा चुनौती वाला माना जा सकता है, और चुनौती वाला है और चल रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि भाजपा को एक विश्वसनीय अध्यक्ष चुनना है। विश्वसनीय से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जहां एक सवाल जो होगा वो जहन में आ जाए। क्या आपने भी रिमोट कंट्रोल वाला गेम खेला? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाजपा के लिए दूसरी चुनौती है सहयोगी दलों की स्वीकृति, क्योंकि सरकार सपोर्ट से चल रही है। ऐसे में सहयोगी दलों की राय, उनकी सहमति लिए बिना भाजपा किसी नाम को फाइनल करेगी, ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है उसका नाम है आरएसएस। जी हाँ,
आपने ठीक सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा जेपी नड्डा जैसा ही कोई नाम चाह रही होगी, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय पद पर देखना चाहेगी जो संगठन का भरोसेमंद हो, साथ ही जिसकी नीयत संघ की पद्धति और नीति पर चलने की भी हो। भाजपा और आरएसएस दोनों के बीच आम सहमति होने के बाद ही पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल पाएगा। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ वर्षों में बीजेपी और आरएसएस दोनों के बीच कड़वाहट देखने को मिली। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर बहुमत का आंकड़ा छुआ था और शायद पार्टी को लगा कि ये सब उसे अपने बलबूते पर हासिल हुआ है, इसमें आरएसएस का खास योगदान नहीं है। ऐसे में भाजपा ने आरएसएस को एक तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में अप्रत्याशित गिरावट आई। इतना ही नहीं, 2014 और 2019 में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रह गई। जैसे तैसे करके भाजपा सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि 2024 के चुनाव में हार का बड़ा कारण उसका अहंकार भी रहा। ऐसा कोई कह नहीं रहा, ऐसा हम मान रहे हैं। अब साहब दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया का चुनाव है। भाजपा को यहाँ कई मोर्चों पर बिसात बिछानी है, कईयों को साधना है, राजनीतिक और जातीय समीकरण भी बिठाने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह चुनौतियों भरी है साहब। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1984 के चुनाव में 2 सीटें जीती, फिर अगले चुनाव में 85 सीटें, फिर 1991 में 120 सीटें। इसके बाद आया ऐतिहासिक साल 1996 जब भाजपा ने 150 सीटों का आंकड़ा पार कर 161 सीटें जीती। सहयोगी दलों से गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार केवल 13 दिन ही चल पाई। 1998 में फिर चुनाव हुए और भाजपा ने इस बार अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करते हुए 183 सीटें जीती। फिर एक बार गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार 13 महीने चली। एक बार फिर 1999 में चुनाव हुए और भाजपा ने फिर से 182 सीटें जीती। भाजपा ने फिर गठबंधन किया, अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने और इस बार अपना कार्यकाल पूरा किया। इतने उतार चढ़ाव, मुश्किलों भरी डगर पार करने के बाद सफलता के नए मापदंड लिखने और शून्य से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ आनंद वल्लभ अमेय की कविता की चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा साहब। हम राही है कठिन डगर के, चलते आए चला करेंगे, झंझावतों में रह रहकर पलते आए हैं और पला करेंगे। मुश्किल कर्मों के माथे पर आसानी का तिलक लगाया है, हमने कष्ट भरी राहों पर सुख का सुंदर दीप जलाया है। प्रतिघातों से लड़ते उनको खलते आए खला करेंगे, झंझावतों में रहकर पलते आए हैं और पला करेंगे। हार हमारी छाया बनकर हर पल अपने साथ चली है, जीत जीवनी की राहों में हमसे कम ही घुली मिली है। हार प्रभाव अभिशापों से फलते आए फला करेंगे, झंझावतों में रह रहकर पलते आए पला करेंगे। नमस्कार, जय भारत।